स्लिम और खूबसूरत दिखने का जुनून आज के दौर में टीनेजर्स और महिलाओं के लिए फैशन बन चुका है। और कहीं ना कहीं अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेकर ओवर कॉन्शियस कर देता है। अपनी बॉडी को स्लिम करने के जोश में उन बातों को अनदेखा कर देते हैं जिनसे वो अपने शरीर को एक नेगेटिव इमेज या यूं कहें ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी कि साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर, इस प्रॉब्लम से ग्रसित जो पेशेंट हैं उनको लगता है कि वो शायद ज़्यादा मोटे हो गए हैं और एक वो मॉडलिंग वाला जो फिगर है वो उनका नहीं है, वो खुद को हेल्दी नहीं महसूस करते। उसके चलते वो ज़रूरत से कम खाना शुरू कर देते हैं, भूखा रहना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इंसान तला हुआ नहीं खाता तो वो एनोरेक्सिक नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी कुछ खाकर अनईजी महसूस करता है कि वो कैलोरीज काउंट करना शुरू कर देता है, वो अपना एक्टिविटी लेवल एकदम से बढ़ा देता है कि अरे नहीं मैं तो मोटा हो जाऊंगा, दैट काउंट्स टू ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको सिंपल लैंग्वेज में OCD भी कहा जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसलिए क्योंकि ऑब्सेस्ड है अपनी फिटनेस को लेके, मगर गलती ये हो रही है कि फिटनेस और मोटापे में वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्सेशन है कि मैंने मोटा नहीं होना, कंपल्शन ये है कि अगर मैं मोटा अब हो गया हूँ, मैंने आधी रोटी ज़्यादा खाई है तो ये तो मेरा वज़न बढ़ गया होगा, तो वो उसके चलते डिस्टर्ब महसूस करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के चलते बहुत ही ज़्यादा विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है शरीर में। देखिए, जब आप अपने शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा भूखा रखते हैं तो आपका ब्रेन इस स्ट्रेस को समझ नहीं पाता और एक कॉर्टिसोल करके हार्मोन होता है, वो उसको रिलीज़ करता है। जब प्रोग्रेसिवली वो हार्मोन शरीर में रिलीज़ होता रहता है तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है। साथ ही साथ जब आप अपने शरीर की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ब्रेन अपने जो मसल स्टोरेज है उसको खाना शुरू कर देता है। मतलब आप चले तो थे एक फिटनेस और दुबले पतले होने के पाथ पे, बट इन दी एंड आप जो सफ़र कर रहे हैं वो है विटामिन डेफिशिएंसी, जिसमें B कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है, उसमें मुंह में छाले होना, स्किन की जो चमक है वो ख़त्म होना, हेयर फॉल शुरू हो जाना। साथ ही साथ क्योंकि फ़ैट इंटेक बिल्कुल नहीं जाता तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है यानी कि विटामिन A, D, E, K, जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी इम्यूनिटी, आपके हार्ट के लिए, वो भी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। जब एक्सेसिव आप डाइटिंग शुरू करते हैं, बहुत ही कम टाइम में आपको लगता है कि मुझे वज़न कम करना है, उसके चलते गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, ये शायद लोगों को पता नहीं है कि एक्सेस डाइटिंग करने से आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्टअप हो जाता है। तो एनोरेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है कि साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर तो है, यहाँ पे जो उस पेशेंट के जो वेल विशर्स हैं, उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उस पेशेंट से आप साइकोलॉजिकल उसकी सपोर्ट कीजिए, उनकी जो पॉजिटिविटी है उनको इन्हांस कीजिए। अगर आप दुबले पतले तो हैं लेकिन आपने कैरेक्टर में पॉजिटिविटी नहीं किया, अपनी क्वालिटीज़ को इन्हांस नहीं किया, तो कहते हैं ना कि सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सुर्ख सफ़ेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या। आप पतले तो हो गए, आपने वो जो एक आपका टारगेट फिगर था वो तो अटेन कर लिया, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और सांस फूल रहा है, तो वो आपका जो पॉजिटिविटी है, आपके शरीर का जो कैलिबर है, आपने उसको डिक्लाइन किया है। तो आप में जितनी पॉजिटिविटी है आप अपने ग्लास को फुलनेस की तरफ देखिए, आपका आधा गिलास खाली है उसको नहीं देखिए। अगर ऑफ लेट आप अपने अंदर ये चेंजेस देख रहे हैं कि कुछ खाकर आपको एकदम से टेंशन बिल्टअप हो जाता है, आप अपना खाना एंजॉय ही नहीं कर रहे, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि शायद एनोरेक्सिया की तरफ जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लें, बिकॉज उनकी मदद से, एक प्रोफेशनल हेल्प से ये प्रॉब्लम 100% क्योर हो जाती है। सिर्फ मुद्दा ये है कि इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक पॉपुलर जो प्रॉब्लम है ये होती है। मतलब अगर ये प्रॉब्लम आपके अंदर आ रही है तो आप इससे कॉम्प्लेक्स नहीं होइए कि मैंने किसी को डिस्क्लोज ही नहीं करना। आप अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में ये प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें। जितना हो सके, जितना आप शेयरिंग करेंगे उतनी ही आपकी गाइडलाइंस बढ़ेंगी और सपोर्ट बढ़ेगा।